नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पंत जी कहिन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष पंत। आज की चर्चा करने से पहले एक गुजारिश है आप लोगों से कि इस चैनल को अधिक से अधिक देखिए, इसे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए ताकि आपकी बात जो हम कहना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमें जो साहस मिलता है वो इन बातों को कहने का साहस वो हमें मिलता रहे। अगर आप हमें समर्थन देंगे, हमें पसंद करेंगे, हमारे वीडियो को पसंद करेंगे, हमारे चैनल को पसंद करेंगे, तो हमें निश्चित रूप से एक और ताकत मिलेगी कि हम उन मुद्दों को लेके सामने आएँ जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो इस देश से जुड़े हुए हैं और जो इस समाज से जुड़े हुए हैं। अब आज की बात शुरू करते हैं। धोखा, धोखा, धोखा। नहीं, 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 मुझे धोखा नहीं मिला है। मैं तो उन किसानों की बात कर रहा हूँ जो शंभू बॉर्डर और घनौरी बॉर्डर पर जो इतने समय से जो है लगातार जो है शांतिपूर्वक जो है एक धरना दे रहे थे और अपनी मांगों के लिए वो आमरण अनशन पे भी थे। डल्लेवाल साहब तो बहुत लंबे समय से जो है वो आमरण अनशन पे रहे, उनकी तबीयत भी खराब रही और फिर भी वो जो है कि उस डटे रहे वहाँ पे। अचानक उनको जब बातचीत के लिए बुलाया जाता है और केंद्र सरकार के मंत्री भी उसमें होते हैं और पंजाब सरकार के मंत्री भी होते हैं और जब वो बातचीत करके जब बातचीत जो है कहा जा रहा है कि सकारात्मक रही बातचीत और अगली बातचीत की भी का समय तय किया गया 1 महीने बाद का। हालांकि 1 महीना बहुत लंबा समय होता है और इसी तरह से जो है ये सरकार जो है केंद्र की भाजपा सरकार और जो है पंजाब की जो है आम आदमी पार्टी सरकार वो लगातार जो इस तरह से लंबी लंबी तारीखें दे के जो है वो जो है इस मामले को और जो है टालना चाहती है, उलझाए रखना चाहती है और इससे साफ होता है कि वो किसानों की जो है मांगों को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। बहरहाल जब एक सकारात्मक कहा जाता है सकारात्मक बातचीत के बाद जब किसान बाहर निकल रहे थे तो अचानक जो है, हालांकि पहले से ही वहाँ पे सुरक्षा कर्मियों का एक बहुत ही जो है कि बड़ा जमावड़ा था वहाँ पे चारों तरफ। तो जब वो निकलते हैं वहाँ से तो उन्हें घेर लिया जाता है और किसानों को जो है किसान तो बड़े अच्छी तरीके से खुश होकर आए थे कि चलो एक सकारात्मक जो है कि स्तर पे बातचीत हुई है और आगे का रास्ता जो है कि हो सकता है और आसान हो जाए। लेकिन उन्हें उल्टा ही अनुभव हुआ। उनको घेर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ लोग अपने घर चले गए, छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जो है वो बंद कर दिया गया। इनमें जो है कि किसान नेता पंडेर और डल्लेवाला दोनों ही शामिल हैं। लगभग 200 किसानों को इस तरह से गिरफ्तार किया गया, सरेआम धोखा किया गया और उस सरकार ने, उस आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो किसानों के समर्थन से जो है पंजाब में इतनी बड़ी जो है मेजॉरिटी के साथ वो सत्ता में आई वहाँ पे और जो जब शुरुआती दौर था लगभग साल भर सवा साल का जो दौर चला था, जब शुरू में केंद्र सरकार के जो कानून लाई थी जो कृषि कानून लाई थी उसके खिलाफ जो लगातार जो किसानों का एक धरना प्रदर्शन चला था, उसको शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी ने बहुत समर्थन दिया था, उसमें सहायता भी करी थी और उनके साथ खड़ी दिखाई देती थी। लेकिन अब जो देखिए पूरी तरीके से जो है एक पलटी मार ली जो है। पलटी मारने के लिए तो जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही जो है जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी जो है एक पलटी मार ली और लगातार अभी दिल्ली के हालिया चुनाव में भी उन्होंने जो किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करी थी अपने मैनिफेस्टो में लेकिन उल्टा यहाँ पे जो अपना आचरण करते हुए, उनकी खिलाफत करते हुए सीधे उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार ही नहीं किया। जो उनके शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर में
जो किसानों के मंच लगे हुए थे, जो उन्होंने जनता किसानों के जो है कि हरियाणा पंजाब के अपने साथी किसानों और आम जनता के सहयोग से, उनके डोनेशन से जो मंच बनाए थे, उन सबको जो है बुलडोज कर दिया, बुलडोजर से उनको एकदम ध्वस्त कर दिया पूरी तरीके से। मतलब इतनी ज़्यादा जो है उन्होंने न केवल किसानों का अपमान किया गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और वही किसान जो इस देश के अन्नदाता हैं उन किसानों के साथ एक वादा खिलाफी के तो किया ही किया गया, साथ ही साथ उनके मंच को जो है और वो अरविंद केजरीवाल सरकार, वो अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, जिनकी शुरुआत ही जो है दिल्ली में जब वो सरकार बनाने से पहले उन्होंने जो आंदोलन चलाया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उस आंदोलन से, धरने प्रदर्शन से ही जो है शुरुआत हुई थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो है कि इसीलिए कहा जा रहा है कि धरने को जो है बढ़ाने वाली या धरने को जो है वो बढ़ाने वाली जो सरकार रही है हमेशा, वो धरने से निकली पार्टी, या ये कहें कि धरने से निकली पार्टी ही जो है आज जो है धरने को कुचल रही है। ये बहुत ही, आप देखिए, इसमें एक त्रासदी है कि जिसका कार्यशैली ही थी धरना देना, प्रदर्शन करना और जनता के पक्ष में खड़ा होना, वो जो है आज जो है वही किसानों की साथ जो है इस तरह का दुर्व्यवहार करती है, अत्याचार करती है और उनके मंचों को इस तरह से ध्वस्त कर देती है, उनके धरने को जो है कि पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देती है। तो ये आखिर ऐसा क्यों कर रही है? इससे ये साफ होता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। जो काम मोदी जी की सरकार नहीं करा पाई किसानों के से, वो काम जो है आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने कर दिया। और किसानों के उनके जो प्लेटफॉर्म थे, उनके मंच थे, उनको तोड़ दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनका धरना खत्म करवा दिया गया। इससे साफ होता है कि आम आदमी पार्टी हमेशा ही जो है एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में, उनकी बी टीम रूप में काम करती है। ये बात हम लोग लगातार कहते रहते थे, बहुत सी अपनी डिबेट्स में इस बात को लगातार हमने जो है कि इंगित किया कि आम आदमी पार्टी और जो है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, केंद्रीय सरकार है, उन दोनों के बीच में जो है एक खट्टा मीठा रिलेशन है दिल्ली में। और वो आपस में जो है दिखावा करते हैं लड़ने का, एक दूसरे पे आरोप लगाने का, लेकिन कहीं न कहीं उनकी मिली भगत है, क्योंकि इस तरह की बातें होती रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करती रही है, ताकि जो है कांग्रेस को जो है कि वो सत्ता से बाहर रखा जाए तमाम राज्यों में। ये हमने देखा, गोवा में हमने देखा, गुजरात में हमने देखा, दिल्ली में यही हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरे के पूरे कांग्रेस के जो 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 आधार था, जनाधार था, जो उनके वो वोटर्स का आधार था, उसको खा गई पूरी तरीके से। तो ये एक मिली भगत थी और जो आज एक्सपोज हो गई पूरी तरीके से कि अब पंजाब से जो है आम आदमी दिल्ली में हारने के बाद, और मुझे तो लगता है कि ये जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसमें भी जो है एक कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की स्वीकारोक्ति रही है, दोनों की मिली भगत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी के जन्म में जो है बहुत बड़ी मदद करी पीछे से, बिहाइंड द कर्टेन आप कह सकते हैं कि इसके साक्ष्य हैं। आप अगर उस टाइम में देखिएगा जो आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे वाला, उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ, संघ के जो है लोगों के साथ बैठ के जो है अरविंद केजरीवाल और उनके अन्य साथी जो है वो विचार विमर्श करते थे, अपनी रणनीति तय करते थे। आज पूरी तरीके से जो है ये एक्सपोज हो गए हैं। अब कोई गुंजाइश नहीं बची है ये कहने में कि भारतीय जनता पार्टी जो है बैटिंग के बिहाफ में जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बैटिंग करते हैं। और दिल्ली का जहाँ तक सवाल है, तो दिल्ली में देखिए ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी को कि अब बहुत हो गया, अब ये आम आदमी पार्टी जिसको हमने पैदा होने में जो है मदद करी और जिसको सत्ता में बैठाया दिल्ली में, अब वो धीरे धीरे जो है कि वो हम ही को आंखें दिखाना शुरू कर रही है। और उनको लगा कि अब समय हो गया है कि इनको जो है कि हटाया जाए यहाँ से और खुद जो है बैठा जाए।
पूरी उसी तरह से जो है पूरी स्ट्रेटजी रची गई और उसी तरह से घोटाले हुए, उसमें बदनाम किया गया और पूरी तरीके से मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है अरविंद केजरीवाल लोगों की भी इसमें जो है कहीं न कहीं एक सहमति रही होगी। और क्योंकि जिस तरह से विरोध होना चाहिए था उनके अरेस्ट होने का, उन पे एलिगेशन लगने का, या उसके पहले जो उनके जो पावर्स छीनी गई हैं, खासकर जो है कि दिल्ली सरकार की अपॉइंटमेंट को लेके, नियुक्तियों को लेके, सर्विसेज मैटर में एलजी के पास सारी ताकत केंद्र सरकार ने ट्रांसफ़र कर दी। उसको लेके भी उस तरीके का जो है विरोध नहीं दिखा जैसा होना चाहिए था। एक सिंबॉलिक विरोध हुआ, लेकिन कोई एक प्रभावी ढंग से सड़कों पे उतरने का, घेराव करने का, जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती रही थी, वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया। तो मुझे तो लगता है कहीं न कहीं जो एक एक जिसको कहते हैं नूरा कुश्ती ही चलती रही दिल्ली में, और जब समय आया, भारतीय जनता पार्टी ने घंटी बजा दी और अरविंद केजरीवाल और उनके साथी मनीष सिसोदिया हों, सब ने धीरे-धीरे जो है रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए खाली कर दिया। और अब मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है उसका इनाम भी शायद, अब आप देखिएगा जिस तरह से ये बॉर्डर खाली कराए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अगर कहा जाए, तो निश्चित रूप से जो है कि इनको इनाम भी मिलेगा। हो सकता है आने वाले समय में जो है कि जितने भी जो है सीबीआई ने और ईडी ने जो भी केस दाखिल किए हैं, जो एफआईआर दाखिल की है, वो सारे जो है उसमें आरोपों को जो है विथड्रॉ कर लिया जाए और इनके खिलाफ जो है, और इनके लिए फिर जो है एक क्लीन चिट इनको मिल जाए। जैसा कि ईडी का रिकॉर्ड भी रहा है कि ज़्यादातर मामलों में बाद में क्लीन चिट दे दी जाती है, क्योंकि जैसे कि एक कहा जाता है ना राजनीतिक गलियारों में कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आने पे या भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आके सब पाप धुल जाते हैं विपक्षी दलों के या विपक्षी नेताओं के जो है, और वो क्लीन चिट उनको मिल जाती है। हो सकता है ये संभावना हम आने वाले दिनों में देखें, लेकिन एक संभावना तो ये भी कही जा रही है कि ये क्यों किया गया इस तरीके का, क्योंकि कहीं न कहीं जो है वो उपचुनाव का एंगल भी ढूँढा जा रहा है, जो कि आपका क्या नाम लुधियाना का उपचुनाव जो होना है अभी, लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव जो है, वहाँ से जो है कि आम आदमी पार्टी के जो है कि एक राज्यसभा जो सदस्य हैं, उनको जो है वहाँ से चुनाव लड़वाने की एक योजना है आम आदमी पार्टी की, ताकि जो है जो उनकी राज्यसभा की सीट जो खाली हो, उससे अरविंद केजरीवाल जो है राज्यसभा में एंटर करें और कहीं न कहीं उन इस तरह से उनके जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें अपनी दखल देने का उनको मौका मिले और अपने को एक वो प्रोजेक्शन कर सके कि वो तो देश के नेता हैं और प्रधानमंत्री पद के आने वाले समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। तो ये उनकी महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षी वो बहुत रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक एंगल हो सकता है। ये आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी ने ये अपने को एक्सपोज़ कर दिया कि किस तरह से वो जो है कि जो कहती है, जो वो करती नहीं है, जिन आदर्शों को लेके वो चली थी, जिन वैकल्पिक राजनीति को लेके वो चली थी, जिन धरना प्रदर्शन उनकी संस्कृति थी, उनकी राजनीतिक संस्कृति, उनकी व्यावहारिक संस्कृति थी, जिन लोकतांत्रिक परंपराओं, जो लोकतांत्रिक हथियारों के साथ वो जो है अपने संघर्ष को आगे ले जाते थे, उन्हीं के खिलाफ उन्हीं को जो है भोथरा बनाते हुए उन्होंने किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। इसकी निंदा जितनी भी की जाए वो कम है और अब ये तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। लेकिन एक्सपोज ये लगातार होते रहे हैं, जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, और ये एक दुर्भाग्य कहा जाएगा भारतीय राजनीति का, जहां इस तरह के नेता हमको दिखाई दे रहे हैं जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन व्यवहार उनका उल्टा करते हैं। अब चाहे आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, उसके उल्टा वो उनका आचरण रहता है, उसके उल्टी उनकी नीतियाँ होती हैं इस देश के लिए। और यही हाल अरविंद केजरीवाल का है, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो अपने को क्रांतिकारी कहते थे, और जो भगत सिंह का जो है कि वो एक फ़ोटो लगा के अपने कार्यालय में रखते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हम तो जो है भगत सिंह के मूल्यों को फॉलो करते हैं और क्रांतिकारी लोग हैं हम लोग। हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, याद है आपको?
और किस तरह से उनको एक्सपोज हुए हैं, कट्टर ईमानदारी उनकी जो है एक नंबर की बेईमानी में तब्दील हो गई और उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। वही मुख्य मुद्दा बना। मतलब आप देखिए, जो लोकपाल की बात करते थे, लोकपाल लाने की बात करते थे, वो अंत में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर के उनको अपनी गद्दी गंवानी पड़ी है। इससे बड़ी त्रासदी और क्या होगी। और इसका कारण यही है कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, जिसका परिणाम हुआ कि आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता गंवानी पड़ी। मैं भगवंत मान की बात कर रहा था आपको अभी। यही शिकायत जो है कि देखिए, भगवंत मान की बात कर रहा था और उनको किस तरह से भगवंत मान ने भी जो है ये साफ दिखा दिया था, जिस दिल्ली चुनाव हारने के बाद जिस तरह से बदला है पंजाब सरकार का जो है कि वो उनका व्यवहार जो है किसानों की तरफ, वो साफ हो गया था। जब कुछ दिन पहले जो है कि किसानों के साथ एक मीटिंग करी थी भगवंत मान ने, और उन्होंने जो है बातचीत चल रही थी किसानों से। जब उनको लगा कि अब हमें तो कोई इनकी बातों को जो है कि इनके ये जो बात उठा रहे हैं उसको मानना ही पड़ेगा, जबकि उनकी मंशा नहीं थी कि वो बात वो मानेंगे, ये पहले से वो तय कर चुके थे, ऐसा लग रहा था। तो जब किसानों ने अपनी बात उठाई तो वो लगातार जो है वो बीच में जो है वो ये कह के उठ गए और नाराज़ होकर जो है वो अचानक जो है उठ के चले जाते हैं। तो ये साफ हो गया था कि पंजाब सरकार का इंटेंशन क्या है, कि वो कितना जो है किसानों को रिलीफ देने जा रही है या उनकी मांगों को मानने जा रही है। वहीं से ये बात शुरू होती है। अब आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो है जो आचरण जो है वो दिखाई देता है आम आदमी पार्टी का, कि कहती कुछ है और करती कुछ है। अभी मैं बात कर रहा था आपसे क्या नाम, भगत सिंह की, जो भगत सिंह की फोटो की जो लगाए रहते थे अरविंद केजरीवाल। अब भगत सिंह क्या कहते थे, वो अपने को नास्तिक कहते थे, नास्तिक मानते थे। और उनका ये था कि उन्होंने कहना था कि मैंने अपने को हर स्थिति में रखा है, उसको देखा है, परखा है, और इस आधार पे जो है तर्क दिए हैं मैंने, उनको तर्क के आधार पे मैंने सिद्ध करने की कोशिश करी है और एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है कि जो है कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ है नहीं। मैं उसके बारे में मेरी कोई आस्था नहीं है और मैं एक नास्तिक व्यक्ति हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल को आपने देखा किस तरह से जो है कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जब देखो तब गाहे बगाहे, जब वो है उसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए वो जो है कि हनुमान मंदिर पहुंच जाते थे। हालांकि वही हनुमान जी जो है उनको जो है बचा नहीं पाए दिल्ली की सत्ता छीनने से। तो अगर आप जो है कि अपनी आस्था का जो है अंत को अंधविश्वास में बदल देंगे, उसका भौना प्रदर्शन करेंगे, उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल करेंगे, खासकर धर्म को अगर राजनीति के इस्तेमाल करेंगे, तो यही हाल होगा। क्योंकि धर्म आपको एक रास्ता दिखा सकता है, आपको आगे ले जाने का, आपके जीवन को बेहतर बनाने का। लेकिन धर्म के आधार पर अगर आप चाहें कि भगवान आपकी नैया पार लगा देगा, आपके कुकर्मों पे पर्दा डाल देगा, तो ये संभव नहीं है। तो आचरण उनका यही रहा, धर्म की लगातार बात करते रहे, सांप्रदायिक बातें करते रहे। वो यहाँ तक कि वो जो है एक हिंदुत्व का, एक सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता पकड़ते रहे वो। और जो है कि क्या नाम, हमने जिस तरह से देखा मुसलमानों के, चाहे वो दिल्ली के दंगे हुए हों, चाहे वो सीए का जो है कि जो तमाम आंदोलन हुए हों, उसमें उन्होंने तो शिरकत करी, न उसके समर्थन में खड़े होकर आए। तो उनका ये चरित्र लगातार जो है दोहरा चरित्र, वो मैं कहूँगा लगातार एक्सपोज होता रहा है और अब तो पूरी तरीके से हो गया। लेकिन एक थ्योरी ये भी मानी जा रही है, ये जो एक्शन लिया गया पंजाब सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ, जो जघन्य मैं कहूँगा अपराध किया गया है, उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि मंशा ये थी कि कहीं न कहीं जो है उन ट्रेडर्स को, उन बिजनेसमैन को खुश करने की, जो ये कह रहे थे कि उनका जो व्यवसाय है, उनका व्यापार जो है वो इस धरने से जो है कि प्रभावित हो रहा है। उनको सामान जो है, अपना माल जो है वो बेचने में या अपना माल बाहर से मंगाने में एक दूसरे बड़े लंबे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये वो मांग कर रहे थे कि धरना ख़त्म कराया जाए। और अभी देखिए कुछ समय बाद जो है लुधियाना वेस्ट में जो है एक उपचुनाव है,
और ऐसी चर्चा है कि वहाँ से जो है आम आदमी पार्टी अपने राज्यसभा मेंबर हैं कोई अरोड़ा जी, उनको वहाँ से जो है कैंडिडेट बनाने जा रही है और उनकी सीट जो खाली होगी राज्यसभा में, वहाँ से जो है अरविंद केजरीवाल जो है वो आए बनेंगे और वो जो है देश की राजनीति में अपनी दखलंदाजी करेंगे। तो ये एक थ्योरी चल रही है। देखना होगा आगे क्या होता है कि वाकई क्या ऐसा है। लेकिन एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी ने अपने को पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया है कि वो किसान विरोधी है, वो जनता विरोधी है और वो लोकतंत्र विरोधी है और वो उस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं होगा आगे चल के जितना कि पहले लोग उस पर करते थे। बहरहाल आगे देखना होगा कि ये किस तरह से वो व्यवहार करती है और क्या वाकई जो है वो पूरी तरीके से जो है कि एक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में आने वाले दिनों में भी दिखाई देती, क्योंकि हमने देखा लगातार वो किस तरह से जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खेलते हुए कांग्रेस को जो है कि वो हमेशा नुकसान पहुंचाती रही, चाहे गुजरात हो, गोवा हो या दिल्ली हो रहा हो। तो आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन उनका उनका जो है रंग जो है अब बेरंग हो चुका है। वो जो है कि एकदम एक्सपोज हो गई है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। तो आने वाले दिनों में और देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या रंग दिखाते हैं, कितने रंग बदलते हैं। बहरहाल ये इस पे तो मतलब कोई डाउट नहीं है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, या कहें कि एक कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की ही एक बी टीम है और उन्हीं के लिए वो खेल करती है और उन्हीं के इशारे पे काम करती है। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।